क्योंकि जिस तरीके से रात को झड़प हुई उसके बाद चाइनीज, ये पहली बात था कि चाइनीज जो सीनियर कर्नल जो कि भारतीय सेना के ब्रिगेडियर रैंक ऑफिसर हैं, उनके इक्विवेलेंट है, वो यहां पर आए और इस समय बातचीत का दौर वहां पर ठीक उसी पॉइंट पर जारी है जहां पर ये कैजुअलिटी हुई। दोनों तरफ की सेनाएं इस समय बिल्कुल ही आप ये समझ लीजिए कि आमने सामने हैं और ब्रिगेडियर रैंक ऑफिसर इस समय बातचीत कर रहे हैं। उसके साथ साथ मेजर जनरल यानी त्रिशूल डिवीजन के जीओसी हैं, खुद ऑन ग्राउंड मौजूद हैं और इसकी एक एक डिटेल 14 कोर हेडक्वार्टर और साथ में नॉर्दर्न आर्मी कमांडर के साथ दिल्ली में दी जा रही है। अब ये होल सिनेरियो के साथ साथ आप ये समझ लीजिए कि ये एक्सपेक्टेड था कि चीन इसी तरीके की बातें करेगा, क्योंकि 1975 के बाद ऐसा कोई भी कॉम्बैट कैजुअलिटी दोनों देशों के बीच नहीं हुई थी। 1962 का युद्ध था जो कि कन्वेंशनल वॉर थी, लेकिन 1975 के बाद ऐसा कोई भी ऐसा युद्ध नहीं था, ऐसा कोई कॉम्बैट कैजुअलिटी दोनों देशों के बीच नहीं हुई थी। और इसीलिए यह कहा जाता था कि 40 साल से भारत और चीन की सेना सीमा के बीच कोई कैजुअलिटी नहीं हुई, लेकिन हुआ इससे बिल्कुल उलट, जिसका अंदेशा था। जिस तरीके से चाइनीज पीएलए अलग अलग जगहों पर प्रेशर बिल्डअप करने की कोशिश कर रहा था, अपने इस प्रेशर को डाइल्यूट करने के लिए, डिफ्यूज करने के लिए, दरअसल उसी के साथ जब एक ब्रिगेडियर लेवल बातचीत सुबह हुई है, उसके बाद देर रात ठीक इसी तरीके के सिनेरियो में दोनों देशों की सेनाओं के बीच झड़प हुई और जिसमें भारतीय सेना के सीनियर ऑफिसर और 2 जवान शहीद हुए। अनुमान लगाया जा रहा है मिलिट्री ऑपरेशन। चीन के विदेश मंत्रालय का यह बयान क्या कह रहा है वो एक बार हम कर्नल डिनी से समझ लेते हैं। बयान क्या है पहले वो बता दूं, जो मैं अभी थोड़ी देर पहले आपको बता रहा था कि चीन के विदेश मंत्रालय का यह कहना है कि वो उम्मीद करते हैं कि भारत कोई एक तरफा एक्शन नहीं लेगा इस घटना के बाद और ना ही इस विवाद को बढ़ाएगा। कर्नल डिनी, ये जो चीन का विदेश मंत्रालय कह रहा है, इस पर आपका रिएक्शन? देखिए, ये एक एक्सपेक्टेड लाइंस में है उनका रिएक्शन। उनके रिएक्शन मेरे ख्याल से इस सिचुएशन में ऐसा ही आना था कि इसको वो भी चाहेंगे कि उसको डाउन प्ले करें। हेलो जी बोलिए, हम सुन रहे हैं आपको। तो वो चाहेंगे कि इसको थोड़ा डाउन प्ले करने की कोशिश तो करेंगे अपनी तरीके से, बिकॉज उनको पता है कि हमारे यहाँ पर अभी कैजुअलिटीज हुए हैं, तो स्वाभाविक है कि हमारे यहाँ पर उसके लिए गुस्सा भी होगा और उसके लिए लोग चिंतित भी होंगे। तो उस नजरिया से चाइना यही चाहेगा कि अभी उसको डिप्लोमेटिकली। मैं आपको माफी के साथ रोक रहा हूं, मनीष के पास एक और जानकारी आ रही है। मनीष, देखिए, जो हमारे सोर्सेस है वो बता रहे हैं कि एक बार फिर से बीजिंग ने वही किया जिसका अनुमान था। एक तरफ से वो ये कहेगा कि भारत किसी भी तरीके का यूनिलैटरल एक्शन ना ले और दूसरी तरफ से एक बार फिर से उसने यही रणनीति अपनाते हुए कहा कि अब जो भारतीय सेना है वो चाइनीज पीएलए के पास गई और फिर उसके बाद वो प्रेशर बिल्डअप हुआ। यानी एक बार फिर से चाइनीज पीएलए ने वही करने की कोशिश की, बीजिंग ने वही करने की कोशिश की जो हमेशा से करता आया है, पूरा का पूरा ठीकरा भारतीय सेना के जवानों के ऊपर फोड़ने की कोशिश की है। और यही वजह है कि वो ये कह रहा है कि दरअसल ये जो कॉम्बैट एक्शन हुआ है, यानी भारतीय सेना और चाइनीज पीएलए के बीच जो झड़प हुई जिसमें भारतीय सेना के एक सीनियर ऑफिसर और 2 जवान शहीद हुए हैं, दरअसल ये पूरी तरीके से भारतीय सेना के द्वारा किया हुआ था। तो जो इस समय आर्मी हेडक्वार्टर में सीनियर ऑफिशियल्स हैं जो इसको पूरी तरीके से मॉनिटर कर रहे हैं और साथ में 14 कोर नॉर्दर्न कमांड के सीनियर ऑफिशियल्स, उन्होंने हमें अभी जानकारी इस बात की भी दी है कि ये दरअसल चाइना की एक बार फिर से साइऑप्स टेक्निक है, लेकिन भारत इस समय पूरी तरह से इंटैक्ट पोजीशन पे है, क्योंकि चाइनीज पीएलए की तरफ से उपद्रव मचाया गया। वो जो अप्रैल 2020 का स्टेटस को था उसको ना मानते हुए वो आगे की तरफ बढ़ रहे थे और फिर उसके बाद ये झड़प शुरू हुई। सुशांत, ठीक है। कर्नल डिनी, एक बात बताइए, चीन का ये कहना कि भारत एक तरफा कार्रवाई न करे और मामले को और आगे न बढ़ाए, इसकी वो उम्मीद करते हैं, क्या वो ये दिखाने की कोशिश कर रहा है कि उसकी तरफ कोई कैजुअलिटी नहीं हुई है? अगर हुई होती तो क्या उसका ये रिएक्शन आता? देखिए, जैसे मैंने आपको पहले भी कहा था, चाइना कभी भी अपना जो अंदर की मामला है वो बाहर किसी को भी नहीं पता लगता कि क्या हो रहा है। जैसे आपको भी पता होगा जो कोरोना वायरस हुआ था उसमें कितने लोग वहां पर मारे गए थे, वो आज तक किसी को भी नहीं पता कि एग्जैक्ट फिगर क्या है। तो इस हालात में कभी वो मेरे ख्याल से नहीं बताएंगे कि उनको कोई कैजुअलिटी हुआ था भी या नहीं हुआ था, वो कभी नहीं बताएंगे। और अब वो, क्योंकि हमारे तरफ उनको पता है कि हमारा मीडिया और हमारे जो पब्लिक है वो इंफॉर्मेशन और बाकी सब चीजें लोकतंत्र में ज्यादा फ्री है, तो यहाँ तो लोग पूछेंगे और लोग पता तो चलेगा ही चलेगा। तो इसीलिए वो चाहते हैं कि उसको अभी वो थोड़ा सा उसको प्ले डाउन करें कि इंडिया ऐसा कोई कदम ना उठाए, क्योंकि उनको पता है कि यहाँ पब्लिक ओपिनियन और बाकी जो चीजें हैं स्वाभाविक तौर पे अभी बढ़ रहा है, तो उसको एक डाउन प्ले करने के लिए ही कह रहे हैं। और जहां तक उनका खुद का कैजुअलिटी हो
हो या ना हो, वो मेरे ख्याल से जब तक वो ना चाहेंगे वो हमें कभी नहीं पता चलेगा कि हुआ है कि नहीं हुआ है। लेकिन मेरे को पूरा यकीन है कि ऐसा नहीं है कि एक तरफा ही हुआ होगा। हमने भी उनको उसको एक मुंह तोड़ जवाब तो दिया होगा, उसमें कोई शक नहीं है मेरे को। कर्नल डीनी, आपने इस इलाके को कमांड किया है, क्या 1% भी जो चीन ये कह रहा है कि भारत की वजह से ये हुआ, क्या 1% भी ये संभव है कि भारत की वजह से हुआ हो? नहीं, बिल्कुल नहीं। जो ये शुरुआत से जो प्रॉब्लम जहां से शुरू भी हुई थी वो भी भारत की वजह से नहीं थी, उन्होंने ही स्टार्ट की थी, उन्होंने शुरुआत उनकी तरफ से हुआ था। अब भारत ने जितना जो एक्शन करते हैं उसका विपरीत एक्शन हम भी करते हैं, तो उस हिसाब से हुआ है। तो ये कहना कि भारत की वजह से हुआ है ये बिल्कुल सही नहीं है। ठीक है, मैं चाह रहा था कि चीन का ये प्रोपेगेंडा आप ही बर्स्ट करें तो बेहतर है, क्योंकि आप उस इलाके में सर्व कर चुके हैं और भारत की नीति हमेशा से बहुत स्पष्ट रही है कि हम पहले कोई भी किसी पर भी कोई इस तरीके का हमला नहीं करते हैं, लेकिन अगर कोई करेगा तो उसको जवाब देने में भी पीछे नहीं हटेंगे। कर्नल डीनी, एक बात और बता दीजिए कि चीन ने जो ये किया, एक तरफ बातचीत, दूसरी तरफ रात में इस तरीके से रात के अंधेरे में हमला करना, ये क्या है? ये इसके पीछे की सोच क्या है उसकी? देखिए, मैं एक बार फिर आपसे मेरी गुजारिश है कि एक बार हमें वेट करके एक बार डिटेल्स आने देते हैं, तभी हमें पता चलेगा कि क्या हुआ है वहां पर। एक तरफ उन्होंने बताया है, जो कि ऑफिशियल रिपोर्ट्स आ रहे थे, कि दोपहर को हमने चर्चा हुई थी, चर्चा का मतलब और डी एस्केलेशन भी शुरू हो गई थी। फिर ऐसी क्या बात हुई कि रात में फिर से दोनों के बीच में एक जो है कॉन्टैक्ट हुआ। तो ये इसके बारे में थोड़ा और डिटेल जब तक नहीं आएंगे, हमें कहना थोड़ा सा हमारा असेसमेंट गलत हो सकता है। लेकिन एक बात जरूर है कि चाइना का स्ट्रैटेजी यही जरूर रहा है कि वो जो मन में है वो कभी बाहर नहीं बोलते हैं। वो उनको जो चाहते हैं वो अपना करके जब कर चुके होते हैं तब पता लगता है कि वो असली में इस चीज के लिए कर रहे थे। तो इसलिए जो असेसमेंट अभी जो बोलना, थोड़ा सा हमें वेट करके ही हमें करेक्ट